Hello students, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are quite well at your home. बच्चों, we have completed our third chapter which we have done yesterday. बच्चों, हमने अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आज हम now we will start our new chapter. This is the chapter number 4. As you can see that on the display board, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, डोंट गो टू द पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर लाइक अ कार्टून. ये एक ज़्यादा इस पर सीरियसली मत जाना. एज अ इमेज मैंने बनाई है ताकि आप एक इमेजिन करते हुए इस चैप्टर को आप पढ़ो. और इमेजिन करते हुए बेटा आप पढ़ोगे, उस स्टोरी को इमेजिन करोगे माइंड के अंदर, तो ये आपके माइंड के अंदर हमेशा के लिए बनी रहेगी. अब इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये जो डिस्प्ले पे बनाया हुआ है इसको मैं आपको बताऊंगा. इसको मैं पूरी तरह से जो एक स्टोरी से रिलेटेड है, जैसा आप इसको देख सकते हैं, इसको डिस्क्राइब करने के बाद आपको बुक ओपन करना है और ट्रांसलेशन जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप अपनी बुक के अंदर लाइन टू लाइन उसको पढ़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. बुक ले लेते हैं हम. हमारा 4th चैप्टर है बेटा. ये इमेज आप अपनी बुक के अंदर पेज जो हमारा स्टार्ट होता है, लेसन बुक स्टार्ट होता है, आप उन चैप्टर के जो पेजेस हैं उनमें से आपके चैप्टर में ये मिल जाएगी. इसमें जैसा कि चैप्टर का नेम दिया हुआ है, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. बिपिन चौधरी की जो मेमोरी है वो लैप्स हो जाती है. लैप्स का मीन्स सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ. लैप्स का मीन्स होता है खत्म हो जाना, गायब हो जाना, कुछ समय के लिए ध्यान ना रहना. तो यहाँ पर हम स्टोरी बिगिन करने से पहले, अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस इमेज के बारे में समझेंगे ताकि ये इमेज आपके माइंड के अंदर आए और आप इस स्टोरी को कंटिन्यू समझ सकें. यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बुक सेल्फ बनी हुई है और उस बुक सेल्फ के नीचे यानी कि उस बुक सेल्फ के अंदर कुछ बुक्स हैं. इस इमेज के अंदर एक बुक सेल्फ है और एक डोर पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है. यहाँ बुक सेल्फ के पास एक व्यक्ति और है. ये व्यक्ति यानी कि ये कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के अंदर. और ये व्यक्ति जो कि यहाँ पर इस शॉप का जो ओनर है वो बैठा हुआ है. तो जैसा कि इमेज से पता लगता है हमारा ये एक बुक शॉप है. यहाँ पर बुक शॉप के अंदर ये देख सकते हैं हम कि जो व्यक्ति डोर पर खड़ा हुआ है वो व्यक्ति इस व्यक्ति को देख रहा है और ये व्यक्ति इस व्यक्ति को देख रहा है सरप्राइज ढंग से. अब इस स्टोरी को इमेजिन करते हुए आपको अपनी बुक को ओपन करना है. क्यों वो देख रहा है, क्यों सरप्राइज होता है, और जैसा कि ये चैप्टर में बताया हुआ है कि ये जो कैरेक्टर है मैं बता देता हूं आपको, ये है बिपिन बाबू. इस बुक के अंदर बिपिन के नाम से, बिपिन बाबू के नाम से ये हैं. ये है हमारे, जैसा कि आप आगे पढ़ोगे, परिमल घोष है और ये है हमारे यहाँ ओनर जो कि बुक शॉप के ओनर हैं कालीचरण. नाउ वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक. जस्ट ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट. पार्ट फर्स्ट है ये 4th लेसन का. इसमें बेटा 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट हम रीड कर रहे हैं आज. अपनी बुक को ओपन करके इसको कंटिन्यूटी में, मतलब ध्यान से आपको देखना है. लाइन टू लाइन मैं आपको रीड करा रहा हूं. एवरी मंडे, हर सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's in New Market to buy books.
हर सोमवार को अपने घर वापस आते समय विपिन चौधरी, विपिन बाबू को ही विपिन चौधरी कहा है, वो ड्रॉप इन का मीन्स छोड़ना होता है, पर यहाँ पर है रुकना। कालीचरण की जो शॉप थी न्यू मार्केट में, यानी कि जो ये शॉप इमेज की गई है, बनाई गई है, वो एक शॉप है कालीचरण की। वहां पर एक जो बुक लेने के लिए जो विपिन बाबू है वो जाते हैं। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, यानी कि उसकी जो कहानियां पढ़ने की जो रुचि है वो है घोस्ट की कहानियां, और थ्रिलर स्टोरीज वो सुनता है, रोमांचक कह सकते हैं, घोस्ट भूत वाली कहानियां कह सकते हैं। He had to buy at least 5 at a time to last him throughout the week. उसे 5 बुक खरीदनी पड़ती थी पूरे एक सप्ताह चलाने के लिए। इससे ये पता चलता है कि वो वीक में एक बार ही शॉप पर आता था और वह 5 बुक एक टाइम में खरीदता था। He lived alone, वह अकेला रहता था। Was not a good mixture, वह ज्यादा मिलनसार नहीं था। Had a few friends, उसके कुछ ही मित्र थे। And did not like spending time in a idle chat, और वह बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करता था। Today at कालीचरण शॉप विपिन बाबू had the feeling that, आज कालीचरण की शॉप पर विपिन बाबू ने महसूस किया कि someone was observing him from close quarter, कि कोई व्यक्ति उन्हें नजदीक से देख रहा है। He turned around and found himself looked at a round-faced, meek-looking man who now broke into smile. अब उसने देखा, वह मुड़ा और उसने देखा, उसने पाया कि गोल चेहरा वाला व्यक्ति मीक, विनम्र चेहरे, गोल चेहरे वाले, विनम्र व्यवहार वाले एक व्यक्ति को उसने देखा, और उसने उसको देखा तो उसे लगा, या उसने देखा तो वह भी मुस्कुराने लगा उसे देखकर। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये विपिन बाबू खड़े हुए हैं, यहाँ से वो व्यक्ति है जो दूसरा, वो उसको देख रहा है। ये सोचता है विपिन बाबू कि वो उसे क्यों इसे कंटिन्यूटी में देख रहा है, यानी कि क्या वो उसे जानता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं नहीं मानता, विपिन बाबू कहते हैं मैं नहीं मानता कि तुम मुझे जानते हो। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। आस्क्ड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने पूछा, विपिन बाबू ने उनसे पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वो व्यक्ति आश्चर्य में हुआ, यानी कि उसे जब उसने ये पूछा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम तो पूरे एक सप्ताह मिले हैं। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, मैंने तुम्हारे लिए हुड्रो फॉल्स के जाने के लिए, यानी कि हुड्रो फॉल्स पर जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कार का अरेंजमेंट भी किया था। इन 1958, 1958 में, यानी कि वो एक बात को याद दिलाते हैं कि उस समय पूरे वीक मैं उनके साथ था, और 1958 में जो रांची के अंदर हुड्रो फॉल्स है, मतलब एक घूमने वाली जगह है जहां पर पानी झरना गिर रहा है, तो वहां पर मैं तुमसे एक सप्ताह तक मिला था। माई नेम इज परिमल घोष। अब ये व्यक्ति जो है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसका नाम है परिमल घोष। परिमल घोष ये व्यक्ति है, परिमल घोष इस व्यक्ति का नाम है। The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudro Falls in 1958 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh. Ranchi. अब जितनी ये बात करता है, ये सुनकर विपिन बाबू को सरप्राइज होता है, आश्चर्य में होता है वो। रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट, अब विपिन बाबू को ये एहसास हो गया, इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, कि मैं नहीं बल्कि वो व्यक्ति मिस्टेक कर रहा है, गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू तो कभी रांची गया ही नहीं, यानी कि विपिन बाबू अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो तो रांची ही नहीं गया, वो व्यक्ति तो ऐसे ही बोल रहा है। He had been at the point of going several times, उसने वहां जाने के लिए कई बार योजना बनाई, कई बार प्लान किया, बट नेवर मेड इट, परंतु वो प्लान नहीं बना सका, यानी कि वहां पर
नहीं जा सका। ही स्माइल एंड सेड, वह मुस्कुराया और कहा, डू यू नो हु आई एम, यानी कि विपिन बाबू कहते हैं मुस्कुराते हुए, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? विपिन बाबू ने पूछा। द मैन रेज हिज आईब्रोज, अब उस व्यक्ति ने भी आश्चर्य से अपनी आईब्रोज को ऊपर किया। बाइट हिज टंग एंड सेड, अपनी जो जीभ थी वो दांतों तले दबाई, दांतों के बीच में दबाई। डू आई नो यू, हु डज नॉट नो विपिन चौधरी, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें जानता हूं, कौन नहीं जानता विपिन बाबू को। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सेड, अब विपिन बाबू अपनी जो बुक की जो अलमारी थी उसकी तरफ बढ़ा। स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, और कहा कि तुम अभी गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, जैसा कि हर किसी के साथ हो सकता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं। विपिन बाबू ने उससे कहा, तुम अब भी गलती कर रहे हो, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। वट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुड्रो, तुम तो हुड्रो पर गिर भी गए थे, हुड्रो फॉल जब गए थे तो वहां गिर भी गए थे। एंड कट यूर राइट नीज, और तुम्हारे राइट नीज में एक कट लग गया था। आई बोट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन भी लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नटरहर्ट टू द नेक्स्ट डे, और मैंने तुम्हारे लिए अगले दिन नटरहर्ट, यानी कि ये भी रांची में एक देखने वाला स्थान है, वहां पर जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कार का अरेंजमेंट भी किया था। बट यू कुड नॉट, परंतु तुम भी वहां पर भी नहीं जा सके, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि तुम्हारे घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? Someone else you know was also in Ranchi at a time that time, और कोई भी व्यक्ति था जो उस समय रांची के अंदर था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उन्होंने बताया कि दूसरा व्यक्ति भी वहां पर था मेरे साथ या हम दोनों के साथ, उसका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बैंगलो, तुम बैंगलो में यानी कि उसके बंगले में रुके थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, और तुमने ये भी कहा था कि तुम होटल का खाना पसंद नहीं करते हो। एंड वुड प्रेफर टू हैव यू मील्स कुकड बाय बावर्ची, और जो बावर्ची का बना हुआ यानी कि घर में जो बना हुआ खाना होता है वही तुम खाना पसंद करते हो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के वहां रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और तुम्हारी मून लैंडिंग के बारे में वहां पर आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, तुम्हारी जिद बहस भी हुई थी। रिमेंबर, याद आया? आई विल टेल यू मोर, मैं इससे भी ज्यादा तुम्हें बताता हूं। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद यू विद यूर बुक्स, तुम हमेशा अपने साथ अपने बुक्स का थैला लेकर जाते हो। इन इट ऑन यू साइट सीइंग ट्रिप, जब भी कहीं यात्रा के लिए जाते हो। आई एम राइट और नॉट, क्या मैं सही हूं या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक, विपिन बाबू धीरे से बोल रहे थे और उनकी आंखें अब भी बुक्स पर थी। विच मंथ इन, कौन से मंथ की बात कर रहे हो? 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 58 यानी कि 1958, 1958। द मैन सेड अक्टूबर, उस व्यक्ति ने कहा अक्टूबर। नो सर सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद फ्रेंड कानपुर, मैंने अपनी यात्रा यानी कि 58 में तो मैं कानपुर गया था उस समय। वी आर मेकिंग यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, तुम अब भी गलती कर रहे हो, तुम्हारा दिन शुभ हो। बट द मैन डिड नॉट गो, परंतु वह व्यक्ति गया नहीं। नॉर ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बात करना बंद किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड केयरफुली एंड रीड द चैप्टर, और इस चैप्टर को अपने आप से रीड करना है बुक को वॉच करते हुए। और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, जैसा कि मैंने बताया है हिंदी में उनकी ट्रांसलेशन की है, वो फाइंड करने हैं आपको। होमवर्क आपका यही है कि आपको ये चैप्टर रीड करना है और इनमें डिफिकल्ट जो वर्ड हैं, एटलीस्ट 15 डिफिकल्ट वर्ड इन द पार्ट फर्स्ट यू विल बी फाइंड आउट। आप इसमें से जो 15 वर्ड हैं वो फाइंड करोगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।